द ट्रीज। ठीक है, राइटर कौन है इसके? एड्रियन रिच, राइट। थोड़ा सा आप समरी इसका जो है वो समझ लेते हैं हम लोग कि क्या है, थोड़ा समरी है, उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। द पोएम द ट्री इज अबाउट द प्लांट्स वी यूज टू डेकोरेट आवर हाउस। These plants are planted in small pots to enhance the beauty of the house. Man has imprisoned nature within his four walls. They have uprooted trees from the huge forest and put them in a artificial glass houses. इस पोएम में हम ऐसे ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे जो छोटे छोटे ट्रीज नहीं होते जिनको हम लोग घर में सजाने के लिए लगाते हैं। तो इस पोएट का थीम है, जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि हमने मानो नेचर को कैप्चर कर लिया है कि जो पेड़ पौधे जो जंगलों में जिनका काम है आराम से रहने का, उनको हम लोगों ने अपनी चार दीवारी के अंदर रख लिया है, शीशे में, जहाँ पे वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाते, बड़े नहीं हो पाते। और अगर वही पेड़ जंगल में होता तो खुले में जहाँ मनता वहां अच्छे से पाते, राइट, पढ़ पाता, बोलो सॉरी, जहाँ रहता वहां से अच्छे से ग्रो कर पाते। ठीक है, तो पहला लाइन देखते हैं क्या है। The tree inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in the shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. कहने का मतलब है यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं, द ट्री इनसाइड मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट, कि जो पेड़ अंदर थे, घर के अंदर थे, वो बाहर जंगल में खिसक रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज, इतने दिनों से जो जंगल था वो क्या था? खाली था। नो बर्ड कुड सिट, जहाँ कोई पक्षी या बर्ड नहीं बैठ सकता था। इंसेक्ट हाइड, और कोई कीड़ा भी नहीं छिप सकता था। ठीक है, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी, नो सन बरी इट्स फीट इनसाइड, मतलब कि जहां सूर्य अपनी किरणों को नहीं फैला सकता था। ठीक है, नहीं, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, ये जंगल जो उन रातों से खाली था, सुबह होते ही होने तक पेड़ों से भर जाएगा। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। सेकेंड, और ये तो क्या है, ऑल नाइट्स दैट रूट्स वर्क डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरांडा फ्लोर, the leaves strain towards the glass। इसके बाद स्मॉल, और ये ऐसे मूव करे जैसे कोई पेरेंट्स हॉस्पिटल से पेशेंट जो हॉस्पिटल से, तो क्या होगा कि ऑल द नाइट रूट्स वर्क डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, कि पूरी रात जो रूट्स होते हैं पेड़ों के, वो जो क्रैक्स जो होता है, जो फर्श में जो दरार आते हैं ना, उस स्वयं को, उससे खुद को अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। कौन? पेड़ों की जो जड़ें होती है, रूट्स। द लीव्स स्टेन टूवर्ड्स द ग्लास, और जो पत्ते होते हैं वो शीशे ग्लास जो होता है उस पर प्रेशर दे रहे हैं ताकि वो बाहर आ पाए। स्मॉल ट्विंग स्टिप, मतलब कि जो छोटी छोटी टहनी होता है ना, छोटा छोटा टहनी होता है जो पेड़ का, डाल नहीं बोलेंगे उसको, जो छोटी छोटी टहनियां होती है, वो बहुत कोशिश करती है, मतलब कोशिश करते करते ऐंठ जाती है, मतलब मुड़ जाती है शीशे से बाहर निकलने के लिए। क्रैम्प्ड, जो बड़ी बड़ी जो शाखाएं होती है, जो रूट्स होता है, वो नीचे रगड़ जाता है। ठीक है, खाकर ऐसी हो जैसे मानो, और ऐसे मतलब जो लंबी बड़ी जो शाखाएं छत के नीचे रगड़ खाकर ऐसी हो गई है मानो जैसे क्लिनिक के दरवाजे से बाहर आते हुए अभी अभी छुट्टी हुए कुछ मरीज भौचक्के रहते हैं। मतलब उसको पॉट में लगाओगे ना तो कोई पेड़ का जड़ तो फैल ही नहीं पाएगा ना, मतलब वहीं पे घूमते रहेगा। और जंगल में होता तो मिट्टी के अंदर और जाते रहता ना। तो उसी को बहुत अच्छे वे में कहा है कि लंबी तंग शाखाएं छत के नीचे रगड़ खाकर ऐसी हो गई है मानो जब कोई क्लिनिक से कोई मरीज या पेशेंट निकलता है तो भौचक्का रहता है ना, कहाँ आ गया मैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वैसे उससे कंपेयर किया गया। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द veranda, writing long letter in which I secretly mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open, the smell of leaves and lynch। जो बरांडे की ओर जो दरवाजा खुलता है, उसके अंदर दरवाजा खोलकर कौन बैठा था? पोएट बैठी थी, लड़की है, वो कर रही है लंबे लेटर्स लिख रही है, लॉन्ग लेटर्स लिख रही है। उस लेटर में क्या मेंशन कर रही है? जिसमें मैं मुश्किल से ही घर से जंगल के प्रस्थान की चर्चा करती हूँ, मतलब कि जिसमें
पोएट लिख रही है कि जो पेड़ पौधे जो प्लांट्स है कहाँ जा रहे हैं, घर से वापस जंगल की तरफ उनका डिपार्चर हो जाता है। और जो रात है एकदम साफ है, पूरा चंद्रमा चमक रहा है, चांद चमक रहा है और पूरा आकाश भी चमक रहा है। ठीक है। द स्मेल ऑफ लीव्स लिच, और जो पत्तियों का जो स्मेल है, एक आवाज की भांति पत्तियों का जो स्मेल है वो महक कर कमरों में पहुंच रहा है, कि मानो जैसे कोई एक आवाज जो पूरा कमरे में फैल जाता है, उसी तरीके से एक पत्ते की जो स्मेल है वो स्मेल है, और क्या बोलते हैं ना, काई, वो पूरी ग्रीन ग्रीन हो जाता है ना पत्तों पे, वो पूरा रूम में फैल रहा है। राइट, समझ में आया? लास्ट पैरा देखते हैं, पढ़िए तो ये लास्ट पैरा में से कोई एक। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर्स मतलब क्या होता है? जो छोटे छोटे फुसफुसा के बात करते हैं ना हम लोग, हाँ उसको बोलते हैं। बताइए तो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर, ये फोर्थ लाइन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप मीनिंग है ना। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, मेरा आवाज, मैंने बहुत सारी आवाजें हो रही है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल से एकदम शांत हो जाएगी। राइट, लिसन द ग्लास इन द इज ब्रेकिंग, देखो शीशे टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो पेड़ है वो आगे बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट विंड्स रश टू मीट देम, और रात को जो हवा है वो पेड़ों से मिलने वाली है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और चांद जो है वो टूट गया है आईने की तरह। इट्स पीस फ्लैश नाउ इट्स द क्राउन, और इसके जो टुकड़े हैं, माइंड है, उसमें बहुत सारी बातें हो रही है, फुसफुसाहट हो रही है, जो कल से शांत हो जाएगी। राइट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनो शीशे जो हैं वो टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड, लड़खड़ाते, पेड़ पौधे जो है लड़खड़ाते हुए आगे जा रहे हैं। और इनटू द नाइट विंड्स रश टू मीट देम, और हवा जो है उनसे मिलने के लिए तेजी से चल रही है। जो हवा है उनसे मिलने के लिए बहुत स्पीड से चल रहा है। लाइक अ मिरर द पीसेस फ्रेश, और जो बबूल का पेड़ होता है ना, उसके पीछे जो चांद है, वो चांद शीशे की तरह टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके टुकड़े अब सबसे लंबे बबूल के पेड़ के ताज में चमक रहे हैं। मतलब कि देखो, पोएट लोग जो होता है ना, बहुत कुछ देख और सोच लेता है। एक बड़ा सा पेड़ है, उसके पीछे चांद है, यानी मून है। मून तो गोल ही रहता है, सर्कल ही, लेकिन देखो पैचेस आता है ना, बीच बीच में पेड़ आ जाता है, तो लगता है कि वो टुकड़ा है, टूटा हुआ है, और उसका ताज जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसकी जो समरी है वो थोड़ा जान लेते हैं। कि समरी लाइन बाय लाइन तो एक्सप्लेन किए, बट उसको अगर समरी में थोड़ा लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि द पोएम द ट्री इज अबाउट द प्लांट्स दैट वी यूज टू डेकोरेट आवर हाउस। ये पोएम में उस ट्री का बात किया है जिनका यूज हम घर को डेकोरेट करने के लिए करते हैं। दिस प्लांट्स आर प्लांटेड इन स्मॉल पॉट्स टू एनहेंस द ब्यूटी, इन प्लांट्स को छोटे छोटे पॉट्स में रखते हैं हम लोग, क्यों? ताकि अपने घर की जो सुंदरता है उसको हम ठीक बढ़ा सके। मैन हैज इम्प्रिजन्ड नेचर विथ हिज फोर वॉल, और हम लोगों ने क्या किया? नेचर को बंदी बना लिया, कैप्चर कर लिया अपनी चार दीवारियों में। दे हैव अपरूटेड ट्री फ्रॉम ह्यूज फॉरेस्ट एंड पुट देम इन आर्टिफिशियल ग्लास हाउस, उनको तो जंगलों में रहने का आदत है ना, रहना चाहिए, उनको हम लोगों ने ग्लास के अंदर रख दिया है। द पोएम शो हाउ मैन हैज हार्म नेचर विथ हिज सेल्फिश नीड, हम लोग पेड़ पौधे को क्यों रखते हैं? इसलिए थोड़ी कि उनसे हमको प्यार है। अगर फैक्चुअल बात देखें, कितना भी बोलता है नेचर लवर, अगर तुम सच में नेचर लवर हो तो उसको पेड़ पौधे जिनको पूरा खिलने देना चाहिए, उनको तुम घर पे प्लांट में नहीं लगाओगे। हम लोग लगाते हैं बस शो ऑफ करने के लिए, ताकि हमारा घर अच्छा दिखे, पेड़ पौधे लग रहे हैं। एक्चुअली जिसकी ज्यादा जहां जगह है उसको ही रहने देना चाहिए। ठीक है, तो ये पोएम ऑल अबाउट यही है कि कैसे नेचर को हम अपने सेल्फिशनेस की वजह से हार्म करते हैं। और लास्ट एक दूसरे पोएम में हम बताए थे ना कि पोएम का थीम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या होता है कि इसमें क्या है, मतलब पोएम में क्या है। तो ये पोएम का थीम बस थोड़ा सा है कि हम लोग जो है ना पेड़ पौधों को अपने अंदर, अपने घर के अंदर मतलब वो करके रखते हैं, गमले में रखते हैं, जबकि उनको जंगल में रहना है। ये चीज अगर आप, ये होता है ना, ये माइंड में एक क्लिक कर जाएगा तो बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख पाओगे। हालांकि लाइन बाय लाइन तो एक्सप्लेनेशन जरूरी है। इसका जो फोर्थ लाइन है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, से लेके द टॉलेस्ट ओक, बबुल का जो पेड़ है, इसको अच्छे से करना, क्योंकि ये आएगा 4-5 लाइन देके जो क्वेश्चन पूछता है उसके लिए।